बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज हम बात करते हैं जर्मनी इमिग्रेशन के हवाले से कुछ ज़्यादा चेंजेस आई हैं, स्पेशली ब्लू कार्ड के हवाले से। तो आज हम डिस्कस करते हैं। तो पहले आपको मालूम तो होगा वैसे जो इमिग्रेशन में दिलचस्पी रखते हैं कि ब्लू कार्ड क्या होता है। ब्लू कार्ड यूरोपियन यूनियन की तरफ से मिलता है जी। आपको वाइड रेजिडेंट परमिट टू ट्रैवल होता है। आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इसके ऊपर काम कर सकते हैं। मगर मिसाल के तौर पे अगर स्पेन ने आपको ब्लू कार्ड दिया है तो आप उसकी बेस पे जर्मनी, हॉलैंड, कहीं भी बाकी यूरोपीय मुल्क में काम कर सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट चेंज आई है वो है न्यू जॉब सीकर जो परमिट है उसको बढ़ा कर उन्होंने 3 साल के लिए कर दिया है। तो एक बड़ी चेंज है। इसी तरीके से जो ब्लू कार्ड के अंदर चेंजेस आई हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपको मालूम है कि जर्मनी की जो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी है उसने एक रिपोर्ट शाया किया है जिसके तहत 2035 तक जर्मनी में तकरीबन 7 मिलियन लेबर की शॉर्टेज हो जाएगी। तो इसके तहत देखते हुए जर्मनी ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को थोड़ा नरम करने का कहा है और इसके ब्लू कार्ड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा उसने फ्लेक्सिबिलिटी का कहा है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सैलरी थ्रेशोल्ड जो होती है ब्लू कार्ड के हवाले से। अगर आप ब्लू कार्ड के ऊपर जाते हैं तो एक सैलरी का क्राइटेरिया होता है। अब उन्होंने इस सैलरी को कम कर दिया ताकि ज़्यादा फॉरेनर उधर जाके काम कर सकें। एट द मोमेंट जो है ना जो तनख्वाह है वो 56,400 यूरो वाले को ये लोग देते हैं आके हमारे पास काम करें, लेकिन इसको ये कम करके तकरीबन 44,000 तक कर रहे हैं जो ऑक्यूपेशन जो आते हैं शॉर्ट लिस्ट के अंदर। बाकी ममालिक में देखें तो तनख्वाह की शर्त जो है ना काफ़ी कम है। जर्मनी में बहुत ज़्यादा थी, इसको देखते हुए ये लोग कम कर रहे हैं। जैसे कि लातविया में तकरीबन 14,000 है, पोलैंड में 15,000 है। तो जर्मनी में अगर आप देखें तो तकरीबन 56,000 से ज़्यादा थी। जो जर्मन लैंग्वेज टेस्ट है उसको भी ये लोग ख़त्म कर रहे हैं। पहले आपको B1 का एग्ज़ाम पास करना होता था कि वहाँ पे काम कर सके, लेकिन अभी वो इसको ख़त्म कर रहे हैं जो कि बहुत से लोगों की हर्डल है जर्मन लैंग्वेज पास करना। इसके अलावा जो आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है जॉब हासिल करने के लिए, कई प्रोफेशन में 2 साल का 3 साल का मिनिमम आपको चाहिए ही होता है, लेकिन इसको वो ख़त्म कर रहे हैं, एग्जाम कर रहे हैं। अब अगर जिसके पास डिग्री होगी तो वो भी ब्लू कार्ड के लिए अहल हो जाएगा। तो बहुत बड़ी चेंजेस हैं ये देखने में आया। इसके अलावा एम्प्लॉयर पहले आप चेंज नहीं कर सकते थे, अब जर्मनी के अंदर से आप एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं। इवन कि जर्मनी से बाहर भी अगर आप अप्लाई करते हैं बाहर से भी तो भी आप ब्लू कार्ड को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको ब्लू कार्ड मिला है स्पेन से, आप जर्मनी जाना चाह रहे हैं, किसी ऐसे एम्प्लॉयर के पास जाना चाह रहे हैं जो कि जर्मनी में मौजूद है, स्पेन वाला है, लेकिन आप उसके पास जो नहीं काम करें, आप किसी और के पास भी काम कर सकते हैं। अपनी फैमिली जो है ना लाने का जो ऑप्शन है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता था पुराना ऑप्शन ब्लू कार्ड के हवाले से, लेकिन अभी इसमें कुछ ऐसी इन्होंने शिक्के मुतारिफ करेंगे हैं जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली को बआसानी जर्मनी के लिए मूव करा सकेंगे। और जो आईटी स्पेशलिस्ट है उनके लिए तो बहुत बिग न्यूज़ है। आईटी स्पेशलिस्ट के हवाले से इनको तो देखें, पिछला उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस कहा था वो भी ख़त्म कर दिया, फिर डिग्री कहा था, लेकिन आईटी वालों के लिए ये कह रहे हैं कि हमें डिग्री भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपके पास नॉन फॉर्मल कोई क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जिसकी तहत पे आप ये प्रूव कर सकें कि आपके पास इनफ स्किल है इस जॉब के हवाले से। उनको भी ब्लू कार्ड दे दिया जाएगा। तो ये जो लोग आईटी स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए तो समझ लें कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल उनके पास जो है ना इतना होना चाहिए कि वो कुछ काम कर सकें, वो डेमोस्ट्रेट कर सकें कि आईटी की स्किल्स हैं उनके पास किसी भी सर्टिफिकेशन के हवाले से, या मे भी वो लोग आपका कोई टेस्ट लें उसके बाद वो आपको ब्लू कार्ड के लिए अहल करार देंगे। तो जर्मनी ने काफ़ी बड़ी ये जो चेंजेस किए हैं ये इस वजह से किए हैं कि उनको बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है। एक तो पेंडेमिक भी है, फिर दूसरा वहाँ पे थोड़ी सख्ती भी होती थी पहले, जिसकी वजह से लोगों ने वहाँ जाना छोड़ दिया था। तो 2020 की जिस वक्त हम एनुअल एवरेज वैकेंसीज देखते हैं वो तकरीबन 8,50,000 के करीब थी। तो ये बहुत बड़ी मतलब वैकेंसी, इतनी वैकेंसीज थी 2020 में। तो अगर लेटेस्ट फिगर उठा के देखें तो वो भी इसको मीट करती होंगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने इस सिस्टम को मुतारिफ़ कराया ताकि ज़्यादा लोग हमारे पास आएँ, और अगर कोई यूरोप में दूसरे मुल्कों में भी काम कर रहे हैं तो वो उनकी तरफ राग़िब हों।
तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने गिर लोगों का बहुत ख्याल रखें और मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।